सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केस लीनियर इक्वेशंस के। स्पेशल केस इन द सेंस है कि कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज जाता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इनमें देखिए इनके वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे y डिनोमिनेटर में, x डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में। तो अभी क्या होगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल एक साथ आ जाएगा। तो आगे हम समझ नहीं पाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करें, तो वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल्स दिखाई दे, तो हम वेरिएबल्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू p और यहाँ पे 1/y को क्या मान लेंगे, q। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिना गलती के हमारे आंसर आ जाएंगे। तो अब हम ये मान लें क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/x की जगह पे क्या हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 1/y की जगह पे क्या हो जाएगा q, तो ये क्या हो जाएगा 8q इज इक्वल टू -1। और अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 2q इज इक्वल टू 2। अभी हमें सिंपल इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल गए। इसको हम सॉल्व करना जान रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड से। हमने सिखाया था आपको दो मेथड, एक मेथड क्या था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो यहाँ से p की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2q। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, p की वैल्यू इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं अभी और यहाँ पे इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 3p प्लस 8q इज इक्वल टू -1। आइए इसमें p की वैल्यू पुट करके देखते हैं। p की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2q है, तो यहाँ पे p की जगह क्या रख देंगे 2 प्लस 2q प्लस 8q इज इक्वल टू -1। अंदर इंटू कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6q प्लस 8q इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 6 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 14q इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है और 6 उधर जाएगा तो -6, तो 14q इज इक्वल टू -7 और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/। ऐसे q की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे रख के q को और p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2q, तो 2 प्लस 2q के जगह क्या रख देंगे -1/2 और यहाँ पे p की वैल्यू आ क्या जाएगी आपकी p इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया -1, 2 -1 1, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई और q की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अभी हम यहाँ पे कुछ एज्यूम किए थे क्या p इज इक्वल टू 1/x, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या p इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 1 और q इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए हैं 1/y इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू क्या है आपकी -1/2, तो 1/y इज इक्वल टू -1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ऐसे हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था x हो गया, यहाँ पे क्या था y था पहले। अभी यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई।
तो क्या होता है जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो डर जाते हैं। सबसे पहले तो हमें डरना नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन से। हम जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है सर अब क्या होगा। तो इसे करने का एक आपको मैंने तरीका बताया क्या कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिल जाए तो उनको आपको कुछ न कुछ मानना ही पड़ेगा। जब तक आप उसे कुछ एज्यूम नहीं करेंगे तब तक उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए इन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 + 1/x + y कुछ मान लेते हैं। 1/x + y = p एंड 1/x - y = अब जब हम इसको ऐसे एज्यूम कर लिए तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5q - 5p - 2q = -1 और 15p + 7q = 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। दो मेथड सीखे हम लोग, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। एक तो एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई मेथड लगा लीजिए आप। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखे थे, इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करके देखें। अभी हम आपको बताए थे कि जब भी एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल को हमें बराबर करना होता है, तभी वो सेपरेट होके एलिमिनेट होता है। तो हम इसमें देखिए यहाँ पे 15p है और यहाँ क्या है 5p है। अगर हम लोग 3 से इंटू कर दें इस पूरे इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा 15p और ये भी क्या हो जाएगा 15p, और हम इजीली इसको क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। आइए हम इसमें करके देखते हैं। 5p - 2q = -1। इसमें हम लोग 3 का अगर इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा 15p - 6q = -3। ये एक इक्वेशन हो गया। इसे सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। इसे इक्वेशन 3 बना लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी किसी इक्वेशन से घटा देंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15p - 6q = -3, और ये क्या है 15p + 7q = 10। जब इसे हम लोग सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 7 क्या हो जाएगा 13q। यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -13। यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। अगर q की वैल्यू हमें पता चल गया तो q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में क्या फर्स्ट इक्वेशन हम लोग q की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे p की वैल्यू तो 15p - 6 × -1 = -3। 15p, अब देखिए ये -1 और ये +6 हो जाएगा, +6 = -3। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 15p = -6 and -3 -9। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -9/15, और जो होगा आपका -3/5। तो ये हमारी p और q की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हम एज्यूम किए थे p और q के बराबर, उसके बराबर रख लेंगे। ठीक, तो हम उसके बराबर रखें तो कहाँ रखें, चलिए यहीं पे रख के देखते हैं। (1/x + y) = p की वैल्यू क्या है -3/5, और 1/x - y q की वैल्यू क्या है -1।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप दो जनरल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं किसका, लीनियर इक्वेशन का, और उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम निकालेंगे, ये क्या देगा 5 और ये -3x + 3y, और ये क्या हो जाएगा 1 = -x + y। ओके, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे हो जाएगा, ये 3x - 3y = -5, और ये क्या हो जाएगा x - y = -2। ये दो इक्वेशन मिल गया, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना सीख गए, मतलब आप आधा मैथ सीख गए। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कुछ परेशान करता है तो वर्ड प्रॉब्लम परेशान करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, उतना ही वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आने लगेगा। रियल लाइफ सिचुएशन जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पॉलिनोमियल्स के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे इक्वेशन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको उसको समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम जो गिवन क्या है, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जिसका लेंथ क्या है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या पहले हम मान लेते हैं क्या लेंथ और ब्रेथ कुछ मान लेते हैं। सो मान लेते हैं क्या, लेट द लेंथ बी x एंड width भी y। तो क्या कह रहा है कि उसका लंबाई जो है उसके चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो लंबाई में से अगर चौड़ाई को घटा दे तो 4 मिल जाएगा मुझे। तो लंबाई क्या माने हम लोग x, इसमें से अगर हम लोग चौड़ाई को घटा दें तो 4 मिल जाएगा। यही तो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि हुज, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसका लंबाई उसके चौड़ाई से कितना है, 4 ज़्यादा है। अभी फर्स्ट क्या दिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। अभी क्या कह रहा है कि जो उसका पेरीमीटर है उसका हाफ कर दे तो वो क्या हो जाएगा 36। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप सबको पता है क्या, 2 × L + B। अब इसका बोल रहा है क्या आधा, इसका आधा क्या 36 है। इसका आधा अगर 36 है, सॉरी आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया L + B = 36। और L क्या है यहाँ पे x है और विड्थ कितना है y है, जो हो जाएगा 36। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें लेंथ और विड्थ मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो अगर इनको ऐड भी कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये प्लस माइनस कट जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40। x = यहाँ से क्या मिल गया आपको 40/2, x कितना हो गया 20। अब यहाँ से हमको 20 मिलेगा, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x + y = क्या है 36। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 20 + y = 36, y = 36 - 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। अब देख रहे हैं क्या, ये y हम लोग वृत्त माने थे, वृत्त लेंथ से कितना है 4 कम है, लेंथ कितना है 20 है और वृत्त कितना आ गया 60। ओके, तो ऐसे हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है फिर भी आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गिवन क्या, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन की ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन क्या है x - y + 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। डिटरमाइन द
coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and set the triangular region। आपको इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ के ड्रॉ करने के बाद आपको ट्रायंगुलर जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल बनेगा जो हमें क्या करना है, सेट करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को सॉल्व करना हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। आप जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड करें, तो इस पर भी हम थोड़ा सा बताएंगे और पूरा डिटेल में हम लोग पीछे वीडियो में किए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे। आइए हम इसको अगर सॉल्व करते हैं x माइनस वाई को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। और अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू वाई -1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक कॉलम बना लेंगे जहाँ से x और y के दो वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि दो पॉइंट ही जरूरी होते हैं किसी लाइन को बनाने के लिए। यहाँ से अगर हम लोग y इक्वल टू 0 रख दें, अगर y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू अगर 0 रखें तो x इक्वल टू -1, और ऐसे ही अगर हम लोग y इक्वल टू 1 रख दें तो x इक्वल टू 1 - 1 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ से 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे हम लोग x और y। और यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, पहले तो अगर y की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर y इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 10/3 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी जो हमें लेना नहीं है। 2 रखते हैं अगर y की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, 8/3। ये भी मुझे नहीं लेना है। अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, और y की वैल्यू हम 3 लेके देखते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2 इंटू 3/3। ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6/3 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू हम लोग रखे हैं 3, सॉरी y की वैल्यू हम लोग 3 रखे हैं, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, और सॉरी 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसे हम लोग प्लॉट कर देंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल एरिया जो है उसे सेट कर देंगे जो x के रिस्पेक्ट में होगा। इसे हम लोग वाइप कर लेते हैं। हमें बस कोऑर्डिनेट पॉइंट की ज़रूरत है। अभी हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। ओके, ये 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे हम लोग कर ले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है क्या है, -1 और 0। तो x माइनस इसमें होता है और 0 किसमें होता है, इसमें, मतलब इस क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आपका फर्स्ट। यहाँ पे x y हम लोग ऐसे लिख लें, -1 और 0, और दूसरा क्या है 0 और 1। यहाँ पे x y क्या है 4 और 0, और क्या है 2 3। तो इनको हम लोग, ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहाँ पे x कहाँ जाना है -1, तो ये -1, और y पे कितना जाना है हमें 0, तो y पे तो बढ़ना ही नहीं। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -1 और 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 1। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब y पे 0 जाना है, x पे 0 जाना है, और y पे कहाँ पे जाना है 1, तो ये हो गया।
एक्स पे 0 जाना है और वाई पे कितना जाना है 1। यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए 0 और 1। इन दोनों पॉइंट से एक हम लाइन बना देंगे। ठीक, एक और लाइन। अब इस पॉइंट को भी प्लॉट करके देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पे आते हैं। तो ये क्या हो गया 4 और 0। 4 और 0 मतलब एक्स पे कितना जाएंगे 4 और वाई पे कितना जाएंगे, वाई पे जाना है 0। तो मतलब हमारा ये पॉइंट कहाँ पे होगा 4 और 0 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 3, मतलब एक्स पे 2 जाएंगे और वाई पे कितना जाएंगे 3। एक्स पे 2 और वाई पे 3, मतलब ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये 2 और 3 हो गया आपका 2 और एक पॉइंट हमें यहाँ मिला था, एक पॉइंट यहाँ, दोनों को हम मिला देंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसी एरिया को हमें क्या करना था, सेट करना था और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने थे। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका ये हो गया क्या -1 और 0, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 और 0 और तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ये कहीं हो जाएगा ये 2 और 2। आई थिंक 2 और 2, अगर आप रियल ग्राफ पे बनाएंगे तो 2 और 2 हो जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट। और इस उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल को हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दो नंबरों के बीच का अंतर क्या है 26 है। तो दो नंबर को हम मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। लेट द first number be x and second number be सेकेंड नंबर को हम y मान लेते हैं। अब इसमें से किसी को एक को बड़ा मान लेते हैं, जैसे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये तो स्टेटमेंट गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो हम एक फर्स्ट नंबर को क्या मान ले रहे हैं x और सेकंड नंबर को क्या मान ले रहे हैं y। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। 3y x इक्वल टू क्या हो गया 3y। ठीक है, अब यहाँ से दो इक्वेशन मिल गए हमको, इक्वेशन फर्स्ट और क्या मिल गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई 26। तो ये 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और y 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। अभी देखिए y की वैल्यू क्या है 39 और x की वैल्यू क्या है 39। 13 3 जा 39, 3 टाइम्स है x इसका y का। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को लोग देखते हैं। क्या a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। पहले तो हम उस फ्रैक्शन को मान लेंगे, क्या कोई फ्रैक्शन x अपॉन वाई की फॉर्म में ही मान सकते हैं। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, अगर उसी फ्रैक्शन में मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देता हूँ तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका 9/11। तो आइए हम ऐड कर लेते हैं x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया। ये क्या बन गया आपका 9/11। दूसरा स्टेटमेंट क्या गया, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर इसी फ्रैक्शन में x अपॉन वाई में
फिर हम 3 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 5/6। तो हमें फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन होगा क्या। अब हमें ये इक्वेशन ऐसा मिल गया, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 11 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x + 22 9y + 18। इसको सॉल्व करते हैं। 11x 9y उधर लाएंगे तो -9y, 22 को उधर भेज देंगे तो -22 और -22 और +18 होगा तो आपका -4। ठीक, ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। दूसरा इक्वेशन इसका इसमें इंटू करेंगे 6 का x + 3 में करेंगे, 5 का y + 3 में करेंगे। तो 6 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x + 18, इसका वहाँ करेंगे तो 5y + 15, y वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे xy - 5y और ये 18 उधर चला जाएगा तो -18 + 15 -3। देखिए एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया हमारा। तो ये क्या सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों सिंपल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड आपको बताया गया, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई मेथड लगा के आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को डील करते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एज का क्वेश्चन है। एज के इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या है 5 ईयर इज 5 साल बाद द एज ऑफ द जकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो है जो एज ऑफ जकोब का है उसके बेटे के 3 गुना हो जाएगा। आइए इस इक्वेशन को करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या कर देंगे, लेट मान लेंगे इन दोनों का, लेट द एज ऑफ Jacob be x and age of his son is y। जोको का x हम लोग एज x मान लिया और उसके सन का एज क्या मान लिया y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों को में हम 5 साल ऐड कर लेते हैं। तो x में 5 साल ऐड करेंगे तो 5 साल बाद अगर हम 5 साल के होंगे तो अभी तो 5 साल के होंगे। तो जोको अगर 5 साल बढ़ेगा तो उसका बेटा भी तो 5 साल बढ़ेगा। x + 5, अब यहाँ पे = का साइन लगा लेंगे और y + 5, दोनों को 5 साल बढ़ा दिए। क्या कह रहा है जोको विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जोकोब जो होगा अपने सन के एज का क्या होगा 3 टाइम्स एज होगा उसका। तो जोकोब का एज तो ये है, तो 5 साल अगर हम ऐड कर देंगे तो 5 साल बाद तो ये 3 गुना हो ही गया। अब हमें इस इक्वेशन को बराबर करना है। अगर हमें इस इक्वेशन को बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, गलती कहाँ कर देते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई जोकोब के एज में कर देते हैं। ये पहले ही 3 गुना हो चुका है, अब इसमें 3 से इंटू कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो हम किस में करेंगे, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है तो हम किसकी उम्र में इंटू करेंगे, उसके सन के एज में 3 से इंटू कर देंगे। तो 5 साल बाद ये 3 गुना हो गया और ये 3 गुना है इसका, तो इसमें 3 से इंटू कर देंगे, दोनों इक्वेशन क्या हो गया बराबर हो गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो x + 5 = 3y + 15। ये 3y को इधर बुला लेंगे तो x - 3y = 15 - 5। एक इक्वेशन क्या मिल गया आपको, x - 3y = ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब कह रहा है कि 7 साल पहले, अभी प्रेजेंट में कितना उसका एज है, x है, जोकोब के बेटे का उम्र कितना है, y है। तो हम अगर 5 साल बाद की बात करें तो अभी तो प्रेजेंट एज मेरा अगर 20 साल है तो 5 साल की बात करें तो 5 घटाएंगे ना, तो इन दोनों के एज में से 5 साल आप घटा देंगे। तो इसका एज कितना था x, यहाँ पर y लिख लेंगे, x - 5 और y - 5, दोनों का उम्र 5 साल बाद कम होगा। तो क्या कह रहा है कि 5 साल 5 ईयर को 5 साल पहले जोकोब एज वाज 7 टाइम्स, जोकोब का जो एज था वो कितना था 7 टाइम्स था। तो फिर वही हम काम करेंगे, ये तो जोकोब का एज 7 टाइम हो ही गया 5 साल बाद।
हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम 7 से इंटू किस में करेंगे, उसके बेटे के एज में करेंगे। हम लोग गलती यही कर देते हैं कि इसमें इंटू कर लेते हैं और फिर हमारा इक्वेशन गलत हो जाता है और सोल्यूशन भी गलत ही आता है। फिर यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, x - 5 = 7y - 35। x को इधर बुला लेंगे, x - 7y = -35 + 5। x - 7y = क्या हो गया, -30। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। आपको दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x - 7y = -30 और ये क्या है, x - 3y = 10। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -4y और ये कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, तो आ गया ये आपका -4y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया आपका, तो y = माइनस से माइनस कट गया, 4 से 10 बार में, तो y = 10 आ गया। मतलब उसके बेटे की उम्र कितनी आ गई, 10 साल आ गया। तो y = कितना आ गया, 10 आ गया। x = क्या होगा, इसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा। स्टेटमेंट में अगर हम पुट करें कहीं तो चलिए इसी में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 10 है, तो x - 3 × 10 = 10। x - 30 = 10। x क्या हो जाएगा, 10 + 30, x क्या हो गया, 40। देखिए अभी उसकी उम्र कितनी है, उसके बेटे की उम्र कितनी है, 10 है और उसके प्रेजेंट ऑफ जोकोब्स सन क्या है, 10 है और जोकोब्स का प्रेजेंट एज कितना है, 40 है। अभी इसमें स्टेटमेंट से हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या, कि गिवन है कि 5 साल बाद, अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो वो अपने बेटे का कितना था, 3 गुना था ना। तो इसमें 5 साल ऐड कर दें तो 5 साल, ये 15 साल हो जाएगा और इसमें ऐड कर दें तो 45, तो 15 × 45, 3 गुना है। और फिर क्या बोल रहा था कि अगर 5 साल पहले की बात करें तो जोकोब का एज था, उसके बेटे के एज कितना था, 7 गुना था। तो 5 साल इसमें से घटा लेते हैं, 5 इसमें से घटाएंगे तो 5 इसमें से घटाएंगे, यहाँ से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ से 5 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। तो 5 × 35, 7 गुना हुआ ना। इस तरह से हम एज की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप हम क्वेश्चन को टैग करेंगे कमेंट में, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको उसको सोल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।